हलील एरन को अंदर जाने को कहता है। जैनब कहती है मैं यहाँ से भाग नहीं रही थी, अपनी बेगुनाही प्रूव करने के लिए जा रही थी। हलील गुस्से में चिल्लाता है कि ये तुम क्या करने जा रही थी। जैनब हलील से कहती है कि मैं प्रूव करने जा रही थी, मेरा भरोसा कर। हलील जैनब को दोबारा अंदर ला कर कहता है कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनकर जैनब कहती है क्या करोगे, मुझे मार दोगे। हलील कहता है नहीं, मारूंगा नहीं, लेकिन तुम चाहोगी कि काश तुम मर जाती। ये सुनकर जैनब कहती है कि तुमने बस एक चीज अपने दिमाग में बैठा ली है और कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं यहाँ से अपनी बहन के पास जा रही थी, उसका फोन लाकर वो मैसेज तुम्हें दिखाना चाहती थी जो मेरे बेगुनाही का सबूत है। हलील कहता है अब ये क्या नया ड्रामा है, देखो तुम कुछ भी करके मुझसे बच नहीं सकती, समझी। जैनब कहती है तुम गलती कर रहे हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं किया है, भरोसा करो। हलील जैनब को रूम में लॉक कर देता है और कहता है कि तुम्हारा भरोसा मैं कभी नहीं करूंगा। जैनब सो रही होती है कि हलील आकर उसका ब्लैंकेट सही करने वाला होता है, लेकिन पुरानी बातें सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दोबारा आकर फिर ब्लैंकेट को सही कर देता है। जैनब अपनी फैमिली के बारे में सोचकर दरवाजा खटखटाने लगती है कि दरवाजा खोलो, मैंने तुमसे जिद्दी इंसान अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। हलील आकर कहता है अगर एक बार और दरवाजा तुमने खटखटाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैनब वहाँ से जाने को कहती है कि उसकी फैमिली बहुत परेशान होगी, तो हलील कहता है कि उन्हें सब पता है, अब चुपचाप से यहाँ रहो। जैनब अपनी फैमिली को एक कॉल करने को कहती है, जिसे हलील मना कर देता है कि यही तुम्हारी सजा है कि तुम उनसे बात नहीं करोगी। जैनब चिढ़कर कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। हलील दरवाजा लॉक कर देता है तो जैनब कहती है कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो हलील धीरे से कहता है कि तुम सिर्फ गुस्सा और नफरत के ही लायक हो। हलील जैनब को सोता देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर गुस्से से उसे उठाता है कि घर को साफ करो। जैनब कहती है इसे साफ करने में बहुत दिन लग जाएंगे। हलील कहता है तो फिर काम शुरू करो। जैनब कहती है अगर मैं ये काम कर लूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे। हलील कहता है सवाल नहीं, जो मैंने कहा है वो करो। जैनब अपना काम करती है, हलील उसे देखता है और उसे आराम करता देख हलील उसे जल्द से जल्द काम खत्म करने को कहता है। सलमा एरन को फोन करके मैसेज के बारे में बता देती है। एरन हलील को मैसेज के बारे में बता देता है। जैनब हलील से पूछती है कि ये काम हो गया है और कुछ भी है। जैनब को चक्कर आता है और वो गिरने वाली होती है कि हलील उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कितना ड्रामा करती हो। जैनब कहती है ड्रामा नहीं था। हलील ले जाकर उसे रूम में लॉक कर देता है। हलील एरन को जैनब को खाना देने का कहकर वो सलमा से मिलने चला जाता है। एरन जैनब को बताता है कि हलील सलमा से मिलने गया है। जैनब कहती है अब उसे सब कुछ पता चल जाएगा, देखती हूँ मुझसे कैसे नजरें मिलाता है। सलमा हलील को मैसेज दिखाती है। जैनब हलील का इंतजार करती है। जैनब हलील को देख कर कहती है तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम कितना गलत हो। हलील गुस्से में कहता है तुम मजाक कर रही हो। जैनब कहती है क्या तुमने वो मैसेज नहीं देखा।